क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा है? हाँ, यही सही जवाब है, वर्तमान पल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द पावर ऑफ नाउ के सिद्धांत आपके जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस किताब में छुपी ज्ञान की कुंजी आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है? हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे आप भी अपने हर पल की शक्ति को पहचान सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि आपकी सच्ची खुशी और शांति केवल वर्तमान क्षण में ही छिपी हुई है। जब हम अपने मन की निरंतर सोच और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर इस पल में जीने लगते हैं, तब हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। इस किताब के माध्यम से आइए हम समझते हैं कि वर्तमान पल को पूरी तरह से जीकर हम अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अध्याय 1, सच्ची पहचान। पहले अध्याय में द पावर ऑफ नाउ एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि आप अपनी सोच और भावनाओं से कहीं अधिक हैं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि अपने आप को समझने और मन की निरंतर भागदौड़ से बाहर आने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम अपने विचारों से परे हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम वर्तमान पल की शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपनी वास्तविक पहचान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जिससे जीवन में शांति और खुशी की नई शुरुआत हो सकती है। अध्याय 2, वर्तमान क्षण की उत्पत्ति। इस अध्याय में हम एक गहरी यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम समझते हैं कि वर्तमान पल का अस्तित्व कैसे हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। एखार्ट टोले हमें यह एहसास कराते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन को भविष्य की योजनाओं और अतीत की यादों में खोए रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति और आनंद केवल वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है। जब हम मन की उलझनों और समय के भ्रम से बाहर निकलते हैं, तब हम इस पल की अनमोलता को अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय आपको प्रेरित करेगा कि आप अपनी जीवन यात्रा के हर पल को संजीवनी शक्ति के रूप में स्वीकार करें और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। अध्याय 3, सुख की खोज। इस अध्याय में हम सच्चे सुख की खोज पर निकलते हैं। हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख की तलाश करते हैं, जैसे धन, सफलता और रिश्ते, लेकिन सच्चा सुख और संतोष केवल हमारे भीतर छिपा होता है। एखार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया की स्थिति हमारे आंतरिक सुख को नहीं बदल सकती। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर वर्तमान पल को पूरी तरह से अपनाते हैं, तब हम सचमुच सुख की अनंतता को अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय हमें बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजने की प्रेरणा देता है। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक समय और अस्तित्व। इस अध्याय में हम मनोवैज्ञानिक समय और हमारी वास्तविक अस्तित्व की गहराइयों को समझने की यात्रा पर निकलते हैं। एखार्ट टोले हमें दिखाते हैं कि हमारा मन अक्सर भविष्य की चिंताओं और अतीत की यादों में खोया रहता है, जिससे हम वर्तमान पल की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम मनोवैज्ञानिक समय की पकड़ से बाहर निकलते हैं और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम अपनी सच्ची पहचान और अस्तित्व को पहचान सकते हैं। यह समय हमारे सोच की सीमाओं को तोड़ता है और हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने की अनुमति देता है। अध्याय 5, शरीर के साथ संबंध। इस अध्याय में टोले हमें सिखाते हैं कि हमारा शरीर हमारे वर्तमान अनुभव की गहराई को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक जीवित और संवेदनशील इकाई है, जो हमारे भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को भी दर्शाता है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे अपनी चेतना का हिस्सा मानते हैं, तब हम वर्तमान पल के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि आप अपने शरीर को केवल एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत और महत्वपूर्ण साथी के रूप में समझें,
और उसका सम्मान करें। अध्याय 6, नकारात्मकता और जागरूकता। इस अध्याय में तोले हमें यह समझाते हैं कि नकारात्मकता हमारे जीवन में किस प्रकार एक बाधा बन सकती है और कैसे जागरूकता हमें इससे उबरने में मदद कर सकती है। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को पहचानते हैं और उन्हें बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, तो हम उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं। नकारात्मकता तब उत्पन्न होती है जब हम अपने मन की अंधी आदतों और प्रतिक्रियाओं में खो जाते हैं। जागरूकता हमें अपने भीतर की इन नकारात्मक शक्तियों को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने का मौका देती है, जिससे हम उन्हें बदलने और मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अध्याय 7, उपस्थित होने का माध्यम। इस अध्याय में तोले हमें दिखाते हैं कि कैसे हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। साधारण तकनीकें जैसे ध्यान, सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी संपूर्णता की भावना को जागरूक करना हमें वर्तमान पल में पूरी तरह से उपस्थित होने में मदद करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इन साधनों का नियमित अभ्यास हमारे जीवन को कैसे अधिक जागरूक और संतुलित बना सकता है। अध्याय 8, तत्वज्ञानी के रूप में देखना। इस अध्याय में तोले हमें सिखाते हैं कि कैसे एक तत्वज्ञानी की तरह देखना हमारे जीवन को गहराई और स्पष्टता प्रदान कर सकता है। तत्वज्ञानी का दृष्टिकोण न केवल बाहरी घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों को भी उजागर करता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों को अधिक समझदारी और शांति के साथ देख सकते हैं। अध्याय 9, समाप्ति और शुरुआत। इस अध्याय में तोले हमें यह सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब हम अपने जीवन के अंत और नए आरंभ को सही तरीके से समझते हैं, तो हम अधिक सहजता और स्वीकृति के साथ बदलाव का सामना कर सकते हैं। हर अंत हमें एक नई शुरुआत की दिशा में ले जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि कैसे हम अपने जीवन के हर बदलाव को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और इससे हम अधिक जागरूक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अध्याय 10, चेतना का द्वार। चेतना का द्वार हमें बताता है कि कैसे हम चेतना के एक नए स्तर को अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहकर हम एक गहरी और विस्तारित चेतना की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। चेतना का द्वार उस स्थिति को संदर्भित करता है जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं और अपने भीतर की गहराइयों को महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम इस द्वार को खोल सकते हैं और अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं, जिससे हम जीवन के अधिक समृद्ध और सजीव अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसी जिससे हम जीवन का साथ है। आपका सबसे महत्वपूर्ण पल अभी है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि सच्ची शांति, खुशी और आत्मज्ञान सिर्फ वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है। यह किताब न केवल एक विचारधारा, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप अपने अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से बाहर आकर वर्तमान पल को पूरी तरह से अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर की शक्ति और शांति अनंत है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी वास्तविकता को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। अब समय है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और अपने भीतर की सच्ची शांति और संतोष को अनुभव करें। तो चलिए हम सब मिलकर अपने जीवन की इस अनमोल यात्रा को आज से ही शुरू करें। हर पल को पूरी तरह से जीने ने की थे सभ्यताओं की यात्रा। आपके इस नए सफर की शुभकामनाएं हमेशा याद रखें। वर्तमान पल में ही आपका सबसे बड़ा शक्ति और खुशी छिपी है।